अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में, आपके रिज़्क में बहुत सारी बरकत फरमाए और आपको ढेरों अपनी नेमतें अता करे। आज मैं नहायत ही टेस्टी आलू के सीख कबाब बना रही हूँ। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अनिला's डाइनिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू के सीख कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू बॉयल करके रख लिए हैं। तकरीबन 1 किलो हमने आलू लिए हैं और इनको हमने बॉयल करने के बाद इस तरह से कद्दूकश करना है। फ्रेंड्स, आपने अपनी लाइफ में चिकन के, बीफ के या मटन के तो सीख कबाब खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ ये जो आलू के सीख कबाब बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये नहायत ही टेस्टी है और इसको खाने से आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप गोश्त के कबाब नहीं खा रहे। बिल्कुल आप ऐसा ही फील करेंगे कि जैसे आप आलू के नहीं बल्कि आप गोश्त के कबाब खा रहे हैं। तो ये इस तरह से मैंने सारे आलू जो हैं वो कद्दूकश कर लिए हैं। अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो कुटा हुआ लहसुन शामिल कर दिया है और साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून ही कुटा हुआ अदरक भी शामिल कर देंगे। और अब मैं इसके अंदर ग्रेटेड प्याज शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 1 अदद प्याज लेके उसको ग्रेट कर लिया था और उसका पानी मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। आप भी इसी तरह से प्याज का पानी निकाल के फिर शामिल कीजिएगा। 2-3 चॉप्ड की हुई सब्ज़ मिर्चें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं और साथ ही हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया भी शामिल कर देंगे। तो आपने इस तरह से सब्ज़ धनिया भी इसमें शामिल कर देना है। और अब मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी जिसमें मैंने लिया है नमक। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है और 1 टेबलस्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है वो शामिल कर दी है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी शामिल कर दी है और ये है धनिया पाउडर जो कि मैंने 1 टीस्पून लिया है और साथ ही मैं इसके अंदर गरम मसाला भी शामिल कर दूंगी। ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया है और इसके साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा, वो भी मैंने 1 टीस्पून ही लिया है। और अब हम इसके अंदर पूरा 1 कप जो है वो ब्रेड क्रम्स शामिल कर देंगे। ये ब्रेड क्रम्स मैंने घर पे तैयार किए हैं और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आप ये घर पे बनाना चाहते हैं तो आप मेरी वो रेसिपी देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ये मैंने हाफ़ कप इसके अंदर चावल का आटा शामिल किया है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हों तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप इसकी जगह 2 ब्रेड के स्लाइस लें और उसे चॉप करके आप शामिल कर दें। और अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो भी आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। बाउल छोटा होने की वजह से उसमें मिक्स नहीं कर पा रही थी तो मैंने इसको एक खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। वैसे तो जब भी इस तरह से मिक्सिंग वाला काम हो तो हमें इसके लिए खुला बर्तन ही लेना चाहिए। तो मैं सोच रही थी शायद उसमें पूरा आ जाएगा, लेकिन उसमें ज़रा मुझे मुश्किल पेश आई। तो कोई बात नहीं, ऐसा हो ही जाता है। तो इसीलिए मैंने इसको खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। हल्के हाथों से बड़े प्यार से आपने इनको मिक्स कर लेना है और 1 से 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऑयल शामिल कर रही हूँ और ऑयल डाल के भी इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। हमने जो इसके अंदर ब्रेड क्रम्स शामिल किए हैं उसका मकसद ये था कि जो आलूओं के अंदर थोड़ी बहुत नमी होती है वो सारी उसकी वजह से ख़त्म हो जाएगी और जो हमने इसके अंदर चावल का आटा डाला है उसकी वजह से हमारे जो सीख कबाब हैं वो बड़े क्रिस्पी बनेंगे। तो चलिए अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप इसके लिए अगर आपके पास सीख है तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास सीख ना हो तो फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ जैसे पेंसिल ले सकते हैं या आप स्ट्रॉ ले सकते हैं, उनकी हेल्प से भी आप इस तरह से कबाब बना सकते हैं। अगर आपको कबाब बनाने में थोड़ी सी भी मुश्किल पेश आए या आपको लगे कि जैसे ये अभी नमी इसके अंदर है तो फिर आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्स या चावल का आटा और भी शामिल कर सकते हैं। तो बस मैंने इस तरह से इसको शेप दे के इसको इस तरह से सीख के अंदर से गुजार दिया है और हाथ से हम इसको सेट कर लेंगे और जहाँ जहाँ हमें मुश्किल पेश आएगी थोड़ा सा आप पास पानी रख लें और हाथ को थोड़ा सा गीला कर लें तो फिर बड़े अच्छे से ये सेट हो जाते हैं। अब कबाब बड़े बनाने हैं या छोटे बनाने हैं ये आप पे है कि आप इसका कौन सा साइज़ पसंद करते हैं। बस कबाब हमारा रेडी हो गया है तो हम इसको इस तरह से आराम से स्लाइड करते हुए सीख के अंदर से निकाल लेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त था, हमने कबाब रेडी कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी कबाब भी रेडी कर लेंगे।
ये कबाब खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं और इसके अलावा अगर आप चाय वगैरह बना रहे हैं तो उसके साथ भी आप इसको ले सकते हैं। और एक ख़ास बात ये है कि मतलब कम खर्चे में मतलब आलूओं के आप इस तरह से जब सीख कबाब बनाते हैं तो ये प्रेजेंटेबल भी होते हैं। आप इसे किसी गेस्ट के आगे भी रख सकते हैं। बहुत ही ये ज़बरदस्त लगते हैं खाने में भी और देखने में भी। और एक ख़ास बात इसमें यह है कि आप इसे बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। वैसे तो अक्सर हम सुनते हैं कि आलू फ्रीज़ नहीं किए जाते, लेकिन इसे आप फ्रीज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स वगैरह डाले हुए हैं तो इनको कुछ भी नहीं होगा। तो आप अगर चाहें तो इसे इकट्ठे बना के फ्रीज़ कर लें और जब आपने खाने हों तो निकाल लें और एंजॉय करें। तो एक और कबाब हमने रेडी कर लिया है। फिंगर की हेल्प से आप इसे इस तरह से ऊपर से कबाब वाला डिज़ाइन दे दिया करें और बस ये देखें रेडी है। बस इसी तरह से बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। तो ये लीजिए मैंने सारे ही कबाब रेडी कर लिए हैं। ये ज़रा चेक करें, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये आलू के हैं। कोई देख के कह ही नहीं सकता कि ये आलू के हैं। ये बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने बीफ या चिकन के बनाए हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे एक अहम बात ये है कि आपने इनको इस तरह से शेप देने के बाद फ्रीज़र में रख के आपने आधे घंटे के लिए इसको पड़ा रहने देना है ताकि ये अपनी जगह पे सेट हो जाएं। आधा घंटा फ्रीज़र में रखने के बाद अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। पैन के अंदर हम इस तरह से ऑयल शामिल कर लेंगे और जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर एक एक करके ये कबाब डालती जाऊँगी। और एक और अहम टिप ये है कि आपने बहुत सारे कबाब एक टाइम पे इसके अंदर शामिल नहीं कर लेने क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव हैं। फिर जब आप इनकी साइड्स चेंज करेंगे तो फिर मुश्किल पेश आती है और कबाब टूट सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं मुनासिब से कबाब इसके अंदर शामिल करूँगी। और अब आपने इसको बार बार उल्टना पलटना नहीं है। मैं इस तरह से पहले 2 मिनट के लिए एक साइड पे इसको कलर आने दूंगी। कंप्लीट आपने इसको एक साइड पे कलर आने देना है और फिर चम्मच से आपने इस तरह से ऑयल ले लेके गरम ऑयल जो है कबाबों के ऊपर भी डाल देना है ताकि ये ऊपर से भी अच्छी तरह से सेट हो जाएं। तो बस इनको फ्राई होने दें। अभी मैं इनकी साइड बिल्कुल चेंज नहीं करूँगी। 2-3 मिनट के लिए इसे एक साइड पे अच्छी तरह से कलर आने दें और फिर हम इसके बाद ही इसको छेड़ेंगे ताकि ये टूटे ना। साथ साथ मैं इसके ऊपर इस तरह से गरम ऑयल डालती रहूँगी। तो तकरीबन मुझे 2 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई करते हुए। तो अब इसके नीचे मुझे लगता है कि कलर आ गया होगा। तो चलिए गरम ऑयल डालने के बाद अब हम इसकी साइड भी चेंज कर लेते हैं। बड़े प्यार से आपने इसकी साइड चेंज करनी है। तो लीजिए फ्रेंड्स, देखें कितना ज़बरदस्त सा इसके ऊपर कलर आ गया है। इसी तरह से मैं सारे कबाब जो हैं उनकी साइड चेंज कर लूँगी। आप भी इसी तरह से 2 चम्मच लेके उनकी हेल्प से इनकी साइड्स चेंज कर लीजिएगा। और बस फिर दूसरी साइड पे भी इसी तरह से कंप्लीट गोल्डन कलर आने देंगे। आप लाइट गोल्डन रखना चाहते हैं या डार्क करना चाहते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। टोटल इसको 5 से 6 मिनट लगेंगे। तकरीबन 2 मिनट एक साइड पे और 2 मिनट दूसरी साइड पे और 1-2 मिनट जो है जो इसके साइडों वाले किनारे हैं उनको गोल्डन करने में। हमने एक टाइम में कम कबाब डाले हैं तो देखें कितना इजीली हम इनकी साइड्स चेंज कर पा रहे हैं। बड़ी खुली स्पेस मिल जाती है इनको इस तरह से साइड चेंज करने में। तो आप भी एकदम से सारे कबाब शामिल ना कीजिएगा। इकट्ठे डालने से जहां हम टाइम की बचत कर रहे होते हैं और समझते हैं कि काम जल्दी हो जाएगा, वहां काम और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है या ख़राब हो जाता है। तो मुझे तो इसका तजर्बा है, इसीलिए मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि कभी भी इस तरह से इकट्ठे बहुत सारी चीज़ें, चाहे कबाब हैं चाहे कुछ भी है, आप एकदम से सारे मत डाला करें। तो मैंने तो मशवरा देना था, मैंने दे लिया। अब आपने इसके ऊपर अमल करना है या नहीं करना, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये देखें मैंने थोड़े से कबाब और भी फ्राई कर लिए हैं। तो बस थोड़े थोड़े डालते जाने हैं और इनको फ्राई करते जाना है। ये भी मैंने निकाल लिए हैं और थोड़े से रह गए हैं, वो भी मैं फ्राई कर लेती हूँ जल्दी से। यकीन करें इतनी कमाल की इनकी खुशबू आ रही है और पूरे घर में इसकी जो एक बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू है ना वो फैली हुई है। तो इसकी खुशबू की वजह से और इनको देख देख के भूख भी बहुत लग गई है। इस तरह से गरम गरम कबाब हों और साथ में पुदीने की चटनी हो या टोमेटो केचप हो तो फिर तो क्या ही बात है। आप जब मेरी इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप देखिएगा कि खाना खाने से पहले ही मतलब रोटी बनाने की आपको शायद ज़रूरत भी ना पड़े। ये इसी तरह ही सब ने उठा उठा के मिनटों में खा जाने हैं और पता भी नहीं चलना, सारे कबाब ख़त्म हो जाने हैं।
मैंने साथ-साथ इस तरह से डिश भी सेट कर ली थी और अब मैं इसके अंदर इस तरह से कबाब डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त से हमारे ढेरों कबाब बन के रेडी हो गए हैं और पता भी नहीं चला, बहुत कम टाइम में बहुत आसानी से हमने आलू के सीख कबाब बना लिए हैं। ये मैं इस तरह से सेट कर लूँ ताकि ये गिरे ना। तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर से भी इसको डेकोर करूँगी। तो ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप किस तरह से इसको डेकोर करना चाहते हैं। सलाद भी इसके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है और इसीलिए मैंने आज डिश में बहुत सारा सैलड शामिल किया है। और ये देखिए हमारे सीख कबाब आलू के जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। इनकी लुक चेक करें और कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त आया है। तो इस तरह से आप सब्ज़ी से भी बहुत सारी अच्छी रेसिपीज़ बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि रोज़ रोज़ या आए दिन आप गोश्त की ही कोई आइटम बनाएं, आप सब्ज़ी से भी बहुत सारी अच्छी रेसिपीज़ बना सकते हैं। मैंने इससे पहले आपके साथ आलू के चप्पल कबाब की भी रेसिपी शेयर की थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ख़ास तौर पे जो वेजिटेरियन हैं, जो कि गोश्त वगैरह नहीं खाते, उनके लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। ऐसी स्पेशल रेसिपी बना के आप अपने आम से दिन को बहुत स्पेशल बना सकते हैं। ना तो ज़्यादा खर्चा होता है और ना बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो फिर देर किस बात की है, अभी जाएं और मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और देखें कि ये रेसिपी कितनी मज़े की बनती है। मैं भी चल के इसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करती हूँ और इसके साथ ही मुझे भी इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।